हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन आई, यानी यहाँ पे उन ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक तरह से डायरेक्टली आई के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि हमारे सब्जेक्ट चल रहा है, हमारे फार्माकोलॉजी चल रहा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए इसमें हमने क्या किया था, आपकी जब सेकंड यूनिट हमने पूरी ही कंप्लीट की थी, तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है उसके बजाय हमने आपकी फोर्थ यूनिट यहाँ पे स्टार्ट की थी। रीज़न वहाँ पे क्या रहा था कि इस यूनिट के हमने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे। देन अब हम इसको फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपकी पीछे कैटेगरी रही वही मटेरियल इसमें सेम रहेगा, जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन और साथ ही में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इसी को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे सिर्फ 30 यहाँ पे टॉपिक रहेंगे, जैसे हमारे मायोटिक्स क्या होते हैं, सेकंड हमारे माइड्राइटिक्स क्या होते हैं, थर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 यहाँ पे रहेंगी ये कैटेगरीज, मायोटिक्स और माइड्राइटिक्स। तो इसको आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। यानी देखा जाए तो आपकी पूरी इस यूनिट को 2 वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐसी ड्रग्स होती है जो एक तरह से आई के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और हम इसको देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए जो इससे पहले वाले हमारे सारे ही वीडियो लेक्चर हैं, साथ ही में हमारी 4th यूनिट यहाँ पे चल रही थी इससे पहले, तो उसके कुछ वीडियो लेक्चर सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधा हम समझ गए ये वाली ड्रग हमारी कहाँ इफेक्ट करेंगी, भाई आई के ऊपर इफेक्ट करेंगी। तो इसी तरह से थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। जैसे दीज आर दोज ड्रग्स, यानी ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई, जो आँख के ट्रीटमेंट में एक तरह से यूज़ की जाती हैं। अब देखिए हम आँख के ट्रीटमेंट जब यूज़ करेंगे एक तरह से कुछ हमें प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ बीमारी होगी आँख में, आइज़ में, जब भी तो हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ हम कॉमन देख लेते हैं, जैसे क्या होता है आई इन्फ्लेमेशन, समटाइम क्या होता है भाई आँख में सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आई इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के थ्रू क्या हो गया, आई में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया उस कंडीशन में। साथ ही में आई रेडनेस क्या हो गया, हमारी आई रेडनेस क्या होता है, समटाइम आँखें लाल वगैरह हो जाती हैं, बाय रीज़न कुछ भी रहा हो, तो रेडनेस को भी एक तरह से ट्रीट करने में क्या करते हैं हम यहाँ पे इन्हीं ड्रग का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी ड्रग हमारे कहाँ पे इफेक्ट करेंगी, आई के ऊपर यानी आँख के ऊपर। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसा भी देखना होगा जो हमारे सिलेबस में, यानी मेनली कुछ हमारे जो इफेक्ट होते हैं आई के ऊपर उनको ट्रीट करने में। देन यहाँ पे थोड़ी सी हम कैटेगरी भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी क्या इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज़ करेंगे, साथ में ये इन्फेक्शन हो रहा है तो भाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स हम कैसे यूज़ करते हैं, समटाइम जैसे आँख वगैरह में कुछ पड़ जाता है तो क्या होता है आँख को सुन वगैरह करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह देते हैं, ज़ाइलोकेन वगैरह। मतलब इस तरह की हमारी कुछ कैटेगरीज हैं। साथ ही में अदर ड्रग में हमारी ये भी आ जाएंगी जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे मायोटिक्स हमारी क्या होती है। तो देखिए मायोटिक्स जो होती है इसको नॉर्मली हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल, यानी क्या होता है हमारी ये मायोटिक्स जो होती है वो ड्रग होती है एक तरह से क्या करती है, जो आँख के अंदर हमारी पपिल होती है उसको कंस्ट्रिक्शन करने का यहाँ पे ये वर्क करती हैं। अब देखिए अगर आपने एचएपी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे जो आई की फिजियोलॉजी एनाटोमी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टडी की होगी, तो आई थिंक आपको पता होगा पपिल हमारी क्या होती है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन देखने के बाद क्या है जो इसका डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। लेकिन डायग्राम हमें कब समझ आएगा, जब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सीधा सीधा मायोटिक्स हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से कोज करती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल, यानी क्या होती है हमारी पपिल होती है उसकी एक तरह से सिकुड़ना, कह सकते हैं उसका साइज़ को रिड्यूस करना, या कह सकते हैं उसको कसना। तीनों को मीनिंग लगभग यहाँ पे सेम ही निकल के आएगा। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग विच कोज कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल, यानी क्या होती है हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से पपिल में कंस्ट्रक्शन एक तरह से कोज कर रही हैं। दैट आर यूज टू, जो एक तरह से यूज़ की जाती हैं काउंटरैक्ट माइड्राइटिक। अब देखिए माइड्राइटिक इफेक्ट क्या होता है, आई थिंक आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे डायग्राम में आपको हम इसको समझाएंगे। एंड साथ ही में आर यूज्ड इन मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा आर कॉल्ड एज मायोटिक्स। तो क्या होता है एक तरह से हमारा जो माइड्राइटिक इफेक्ट होता है उसको काउंटरैक्ट करने का, उसको रोकने का वर्क करती हैं। साथ में जो हमारी ग्लूकोमा डिसीज़ है उसको एक तरह से ट्रीट करने का ये वर्क करती हैं। अब ग्लूकोमा जो है ये हमारा पूरा ही आगे टॉपिक है जिसको डिटेल में हम देखेंगे। बस आप ऐसे समझ लीजिए एक क्या होती है, ग्लूकोमा एक आई की डिसीज़ होती है जिसमें कि क्या होता है हमारे जो एक तरह से लेंस वगैरह होता है इस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी क्या होती है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और सीधा सीधा हमें एक तरह से दिखना बंद हो जाता है। जो हमारी क्या होती है एक तरह से कहते हैं ना, जो आँख के दिखने की पावर होती है जिससे एक तरह से हमें दिखता है, वो हमारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम। तो देखिए ये क्या है, एक तरह से हमारी पूरी ही प्रोसेस रहेगी यहाँ पे मायोटिक्स की। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो समझ लीजिए पूरा ही मायोटिक्स आपको समझ में आ गया।
और अगर ये डायग्राम आप अच्छे से समझेंगे तो जो हमारा क्या है माइड्राइटिक्स है वो जस्ट इसके अपोजिट है। तो एक तरह से ऐसे समझिए, आप फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, सेकंड वाला आपको समझ में आ जाएगा। दोनों जब आपको समझ में आ जाएंगे तो ग्लूकोमा आपको इजीली सारे ही समझ में आ जाएगा। यानी तीनों ही टॉपिक क्या है हमारे भाई, आई से रिलेटेड है। तो क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारे तीनों ही यहाँ पे टॉपिक। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से यहाँ पे पूरे ही डायग्राम को हम समझेंगे। और जब हम इसको समझ लेंगे उसके बाद हम आपको जनरल सा एग्जाम्पल देंगे, जिससे और भी आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमारी बॉडी में 2 यहाँ पे सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा भी होगा एड्रेनर्गी को कोलिनर्गी ड्रग में। तो ये हमारी सेकंड यूनिट है जहाँ पे आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारा नॉर्मली कोलिनर्गी एक तरह से ड्रग है उसमें हमने पढ़ा था। सेकंड हमारा होता है यहाँ पे सिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपने एड्रेनर्गी ड्रग में पढ़ा होगा। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो पता होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या होती है हमारी जो यहाँ पे मायोटिक्स ड्रग होती है, ये डायरेक्टली जब हम इसको बॉडी में लेते हैं तो सीधा सीधा क्या करती है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है उसको यहाँ पे स्टिमुलेट करती है, कह सकते हैं यहाँ पे उसको एक्टिव करती हैं। और जब ये एक्टिव होता है तो हमारी यहाँ पे मायोसिस की प्रोसेस होती है। मायोसिस की प्रोसेस में नॉर्मली हमारी क्या होता है, ऑटोमेटिक जो हमारी क्या होता है यहाँ पे पपिल्स होती हैं। तो देखिए क्या होती है, हमारी आई होती है। भाई आँख तो आप सभी जानते हैं, ऊपर वाले ने सभी को 2 आँखें दी है, आप सभी जानते हैं। तो इसकी प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो पपिल्स होती है उनका साइज़ यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे उनसे क्या होता है कि पास का एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे दिखने लगता है। अभी पास का क्यों दिखने लगता है तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, जब मायोसिस की प्रोसेस हुई तो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पिपिल का साइज़ है वो यहाँ पे छोटा हो गया। और ये तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एक तरह से मायोटिक ड्रग हमारी क्या कर रही थी, आई के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, जिससे क्या कर रही थी हमारे जो पपिल्स है उसके साइज़ में कंस्ट्रिक्शन कर रही थी, यानी उसको रिड्यूस कर रही थी। अब हम समझते हैं चलिए इसमें, जैसे कि ये होता है हमारा आइरिस, ये हमारे यहाँ पे होती है पपिल्स, ये हमारे 2 पार्ट होते हैं, इनको हम अभी देखेंगे। तो आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में अचीव बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, जिसमें आपको सारे ये पहले से ही पता होंगे। तो देखिए जो एक तरह से हमारे यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी जो हमारी पपिल का साइज़ है छोटा क्यों हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए मायोसिस की प्रोसेस में यहाँ पे होता क्या है, एक तो हमारी होती है यहाँ पे ये रिलैक्स्ड डायलेटर रेडियल मसल्स। तो क्या होता है जब ये रिलैक्स कंडीशन में एक तरह से यहाँ पे आती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से ये हमारी रिलैक्स है तो पपिल का साइज़ जो होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे छोटा हो जाता है। साथ में यहाँ पे हमारी होती हैं, आपको ये दिख रही होंगी, होती है हमारी कंस्ट्रिक्टेड स्पिंचर सर्कुलर मसल्स, यानी क्या होती है इनमें यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है। जब इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है जब भी तो हमारा साइज़ रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ सकता है। चलिए हम आपको मायोडिलेटिक्स वाला थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, ये वाला उसके बिल्कुल अपोजिट रहेगा। यहाँ पे जो हमारी क्या है पपिल का साइज़ है वो एक तरह से यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, एक तरह से डायलेशन हो जाएगा, वहाँ पे एक तरह से वो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो दोनों का अपोजिट है। तो यहाँ पे उसकी उल्टी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हमारी जैसे प्रोसेस हो रही है, सीधा सीधा हम देख रहे हैं हमारी पपिल का साइज़ है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, एक तरह से उसमें कंस्ट्रिक्शन हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे करना था, एक तरह से ड्रग को हमें यहाँ पे यूज़ करना था। अब इसके अपोजिट अगर देख लेते हैं, जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको हमने स्टिमुलेट किया है, तो हमारी मियोसिस की प्रोसेस हुई, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ, यानी पपिल का साइज़ रिड्यूस हो गया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। और जो मियोसिस की प्रोसेस यहाँ पे होगी नहीं तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन की जगह यहाँ पे डायलेशन हो जाएगा, यानी जो पपिल का साइज़ है वो यहाँ पे डायलेशन उसमें हो जाएगा और यहाँ पे वो बड़ा हो जाएगा, जैसे कि मायोडिलेटिक्स वाली प्रोसेस है हमारी ये। तो सीधा सीधा हमारा जो मेन यहाँ पे पूरा ही वर्क है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और यहाँ पे सिम्पैथेटिक सिस्टम का है। तो आई थिंक आपको पूरा ही डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। सीधा क्या होता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है मायोटिक्स उसको स्टिमुलेट करती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, साथ में क्या होता है यहाँ पे पपिल का साइज़ जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यानी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। लेकिन इसके लिए मेन रीज़न हमारा रिलैक्स होती है यहाँ पे डायलेटर रेडियल मसल्स, इनका मेन रोल होता है। अगर यहाँ पे डायलेट रिलैक्स नहीं होंगी तो एक तरह से हमारी प्रोसेस नहीं होगी। साथ ही में अगर हमारी जो ये मसल्स है यहाँ पे स्पिंचर है यानी सर्कुलर मसल्स, ये भी यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टेड नहीं होंगी, यहाँ पे डायलेटेड होंगी, तो जब भी हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी। अब चलिए नॉर्मल से एग्जांपल एक और हम देते हैं आपको। कभी आपने देखा है ना, नॉर्मली आप भाई उजाले में चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइट है, सनलाइट दिन का टाइम है, लेकिन अचानक से क्या भी आपको मूवी वगैरह देखने का प्लान बन जाए, आप वहाँ पे जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अचानक से आपको उजाले से अंधेरे में जाना पड़ता है। तो जब आप उजाले में होते हैं तो आपकी यार नॉर्मली देखते हैं, आपकी जो आई आँखें होती है दूर तक का आप नॉर्मल देख लेते हैं, लेकिन अचानक से अगर आप चल जाएँ थिएटर के अंदर तो भाई वहाँ तो अंधेरा होता है, मूवी चल रही होती है। तो उस कंडीशन में जब आप जाते हैं तो बड़ा देख देख के आप कदम वहाँ पे रखते हैं, किसी के पाँव वगैरह पर ना रखा जाए, यानी कहीं गलत जगह आपका पाँव ना पहुँच जाए। तो क्या करते हैं, आपकी ऑटोमेटिक आंखें वहाँ पे चौड़ी सी हो जाती है, यानी आप
बहुत ही ध्यान से देखते हैं अपने पास का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी आंखें चौड़ी होती है, पपिल का साइज़ आपका कम हो जाता है, जिससे कि पास का आपको ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से दिखाई देता है। नॉर्मल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कभी आपको डर लगता है, भाई मान लीजिए आप अंधेरे में, कोई भूत वूत कुछ लोगों को लगता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में आपकी आंखें जो होती है ऑटोमेटिकली फैल जाती है, बड़ी हो जाती हैं। उस कंडीशन में जो पास का होता है वो भी आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखें, इन ड्रग का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं, जैसे क्या होता है, यानी 35 यानी 35 से 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं नॉर्मल देखे जाते हैं यहाँ पे ओल्डर पीपल्स, उनमें क्या होता है, आपने देखा है उनको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दूर से पढ़ते हैं, आप उनको मोबाइल दे दें कुछ देखने के लिए तो वो दूर से देखते हैं, क्योंकि जो पास की दृष्टि होती है एक तरह से उसमें उनके कुछ दोष हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन ड्रग का एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी उनको यहाँ पे प्यूपिल जो होती है वो छोटी हो जाएंगी, पास का उनको अच्छी तरीके से दिखाई दे। इस कंडीशन के लिए भी हमारी ड्रग यहाँ पे ये हो सकती हैं। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने इसको समझ लिया, काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं पूरे ही इस टॉपिक को। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन जो हमारी मैट्रिक्स है। तो आप चाहें तो इसको ड्रग यूज्ड भी लिख सकते हैं, आपके सिलेबस में इस तरह से भी एक तरह से आपकी जो बुक्स है उनमें ही दिया हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट हम देख लेते हैं, ड्रग दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द पपिल। तो देखिए इतना बड़ा डायग्राम हमने यहाँ पे समझा अच्छी तरीके से, तो ये तो हमें पता चल गया। मैट्रिक्स हमारी वो ड्रग होती है एक तरह से जो पपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के वर्क करती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक तरह से नॉर्मली हमने देखा हमारी जो ड्रग है सीधा सीधा कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही है, यानी इसको स्टिमुलेट एक्टिव करने का वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हम ड्रग देखेंगे मैट्रिक्स वाली एक तरह से वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर ही यहाँ पे वर्क करेंगी, उसको स्टिमुलेट या एक्टिव करेंगे, जिससे कि पूरी प्रोसेस हमारी ये होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे ये वर्क कर रही हैं। तो एक तो हमारी वो होती है जो इसके ऊपर डायरेक्टली एक्टिंग करती है, इफेक्ट करती हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारी पिलोकार्पिन बिल्कुल जनरल से एग्जांपल है, साथ ही में एसिटाइलकोलाइन आ जाता है और यहाँ पे बीथेनिकोल आ जाता है। तो ये हमारी हो गई। सेकंड हमारी होती है जो एक तरह से इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। देखिए इफेक्ट करती है लेकिन इनडायरेक्टली करती हैं, जैसे फाइगोस्टिग्माइन आ गई, नियोस्टिग्माइन आ गई, साथ में यहाँ पे इंड्रोफोनियम आ गई। तो ये हमारी हो गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं डुअल एक्शन। तो डुअल एक्शन में हमारी कार्बाकोल आ जाती है जो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक तरह से इफेक्ट करती है। तो देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ इतना ही है। अब रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है भाई बहुत ही छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट से एग्जाम में आपसे आ सकता है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, दोनों ही टॉपिक आपसे एक साथ ही पूछ सकता है, मैट्रिक्स और माइड्राइटिक्स। अगर लॉन्ग में आपसे पूछेगा तो दोनों एक साथ पूछेगा, वरना आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो लॉन्ग में आपको क्या करना है, दोनों को यहाँ पे लिख देना है। जैसे क्लासिफिकेशन इसका इतना ही यहाँ पे रहेगा। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमारे जो मैट्रिक्स है किस तरह से इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेगा। तो देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन नॉर्मली हम वही पढ़ते हैं, ड्रग किस तरह से इफेक्ट करती है। तो इसके डायग्राम में हमने अच्छे से देख लिया है भाई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे इफेक्ट करेगी, जिससे हमारी मायोसिस की प्रोसेस होगी, जिससे क्या होगा, हमारी जैसे मसल्स होती है वहाँ पे, यानी डायलेट्स कॉन्ट्रैक्शन मसल जैसे हमने आई में देखी हैं, तो उनमें क्या होगा भाई, वहाँ पे रिलैक्स होंगी, कॉन्स्ट्रक्टेड होंगी, एक तरह से वहाँ पे जो पपिल का साइज़ है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट में है, इतना लॉन्ग में आपसे सेपरेटली नहीं पूछा जाएगा, दोनों को मिला के पूछा जाएगा, तो इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका काफ़ी है। तो इसमें कुछ पॉइंट आप चाहे तो अपने पास से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर को इसके समझा है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ये ड्रग कहाँ पे इफेक्ट करती है, सीधा आई के ऊपर इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीज आर ड्रग्स विच कोज कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल, पपिल को एक तरह से कंस्ट्रिक्शन करने का वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इम्प्रूव द आउटफ्लो ऑफ एक्वस एज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अब देखिए ग्लूकोमा की स्पेलिंग आपको कभी कभी यहाँ पे क्या दिखेगा, ए यहाँ पे ऊपर दिखेगा, यहाँ पे नीचे दिखेगा, क्योंकि हमसे स्पेलिंग यहाँ पे बाई चांस मिस्टेक हो गई। तो क्या है कि ग्लूकोमा क्या होता है, हमने पीछे भी आपको बताया, ये डिटेल में पूरा ही टॉपिक है, वहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हमारी आई में प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी सीरियस ये प्रॉब्लम होती है। साथ में क्या होता है, जो एक तरह से आउटफ्लो होता है, क्योंकि एक फ्लो की वजह से होती है, एक्वस की वजह से होती है, एक्वस हम आगे देखेंगे, तो उसको एक तरह से आउटफ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि आँख के अंदर से बाहर निकल जाए, एक तरह से ट्रीट हो जाए यहाँ पे ग्लूकोमा। लाइक जैसे इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, जैसे आंसू होते हैं ना, तो उसका सिक्रेशन को वहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी आंसू ज़्यादा आते हैं, नॉर्मली आप ऐसे कह सकते हैं इसको। साथ में स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाली हमारी ग्लैंड होती है उसको एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा पसीना हमारी बॉडी में आता है। तो इस तरह से कुछ हमारा ही वर्क होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज। तो देखिए डोज किस तरह से दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे पिलोकार्पिन होती है 2% एवरी 15 मिनट्स 1 ड्रॉप हम यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में क्या होता है, हमारा जो कार्बाकोल होता है ये 0.75 से 3% तक एक तरह से TDS हम देते हैं, यानी दिन में 3 बार ड्रॉप वगैरह आप उसकी डाल सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशंस, या हम कहें तो यूजेस। आपके सिलेबस में इंडिकेशन नाम से नॉर्मल हम इनको यहाँ पे यूजेस कहते हैं। जो हमारी मायोटिक्स ड्रग है हम उनका किस में यूज़ करेंगे। तो देखिए नॉर्मली जितने हमारे मायोटिक्स वगैरह हैं सभी का एक तरह से हम किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जो हमारा ग्लूकोमा होता है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे एक यूज और दी, दीज ड्रग्स आर यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ माइड्राइटिक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन टेस्टिंग। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था ये वाला, सीधा हमने आपको दिखाया था ये वाला। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो इसमें आपकी पपिल्स है उसका साइज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डायलेशन हो रहा है, एक तरह से फैल रहा है वो। तो इस फैलाव के एक तरह से अपोजिट वर्क करके इसके इफेक्ट को यहाँ पे काउंटर करेगी, जब जाके तो हमारी जो पपिल एक तरह से क्या होगा, उसमें भी कंस्ट्रिक्शन होगा, एक तरह से वो सिकुड़ेगी, कह सकते हैं वो कसेगी, इसका साइज जो यहाँ पे वो रिड्यूस होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं इसका जो इफेक्ट होता है उसको एक तरह से काउंटर करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनमें इन ड्रग का हम यूज़ एक तरह से नहीं कर सकते। जैसे काफ़ी सारी होती है, लेकिन नॉर्मल हमने यहाँ पे 2 लिखी हुई है, आप इतना ही लिखते हैं। जैसे कि कार्डियक डिसीज़, अब देखिए हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनमें हमें एक तरह से इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि दिल की बीमारी नॉर्मल हम कहते हैं। साथ में टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस क्या होती है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया फार्माकोथेराप्यूटिक में। तो देखिए इस डिसीज़ में एक तरह से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से हम यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा रेयर कंडीशन में, लेकिन एक तरह से इसमें हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट हमें अदर भी कोज यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा हमारी माइट्रिक्स जो होती है ये हमारी यहाँ पे क्या होती है। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माइड्राइटिक्स। तो देखिए इसको नॉर्मली हम कहते हैं डायलेशन ऑफ पपिल। तो पीछे हमने देखा था यहाँ पे माइट्रिक्स, जिसको यहाँ पे हम कहते थे कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल, यहाँ पे हम कहते हैं डायलेशन ऑफ पपिल। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उसके टोटली अपोजिट है। तो अगर आपने वो डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया तो यकीन मानिए आपके लिए पूरा ये हलवे की तरह रहेगा, यानी पूरा ही जो हमारा माइड्राइटिक्स है ईजिली आप इसको समझ लेंगे। लेकिन समझेंगे जब आपने उस डायग्राम को अच्छे से समझा होगा। तो जैसे कि नॉर्मली ये क्या है, हमारा डायग्राम यहाँ पे रहेगा माइड्राइटिक्स का, ये नॉर्मल हमारे तो यहाँ पे माइट्रिक्स का। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या रहता है, क्या अपोजिट रहता है, चलिए यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारे जो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा था पपिल में, तो किसके थ्रू हो रहा था, हमारी मायोसिस प्रोसेस। मायोसिस हमारी किसके थ्रू हो रही थी, हमारी जो मायोटिक ड्रग होती है हमारी एक तरह से क्या कर रही थी, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसको यहाँ पे एक्टिव कर रही थी या स्टिमुलेट करने का रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी जो माइड्राइसिस की प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं हो रही थी, क्योंकि वो हमारी कब होगी, जब हम एक तरह से ड्रग का यूज़ करके एक्टिव करेंगे किसको, यहाँ पे एड्रेनर्जिक सिस्टम को। नॉर्मली इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे या उसको हम भैया एक्टिव करेंगे। इससे हमारी प्रोसेस होगी यहाँ पे माइड्राइसिस। बाद हमारे क्या होता है, डायलेशन ऑफ पपिल। हमारी जो क्या होती है, ये हमारी पपिल होती है, इनमें क्या होता है, यहाँ पे डायलेशन हो जाता है। पहले हमारा कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, तो कंस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा था, हमारी एक तरह से सिकुड़ रही थी, कह सकते हैं एक तरह से साइज रिड्यूस हो रहा था। डायलेशन में क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो एक तरह से फैलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारा इतना था, अब एक तरह से इतना हो रहा है, यानी फैल रहा है, यानी इस तरह से हमारा ये फैलता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारी जो एक तरह से क्या होती है, मसल्स होती है हमारी मेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनको हम अभी देखेंगे, यानी हमारी पपिल का साइज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, तो नॉर्मली हमारा डायलेशन हो रहा है। अब मान लीजिए एक तरह से हम क्या कर रहे थे भाई, वहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था, जो हमारी माइट्रिक्स ड्रग होती है काउंटर करती है माइड्राइसिस इफेक्ट को। उस पॉइंट का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि क्या होती है हमारी माइड्राइसिस प्रोसेस किससे हो रही है, यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम से। तो अगर हम क्या करें, इसको एक तरह से इनिबिट कर दें, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दें, जिससे हमारी माइड्राइसिस प्रोसेस नहीं होगी। एंड अगर हमारी ये प्रोसेस चलेगी तो हमारी ये वाली प्रोसेस एक तरह से नहीं चलेगी लेकिन प्रॉपरली यहाँ पे नहीं चलेगी। तो इस तरह से हमारी ये पूरी प्रोसेस रहती है, यानी टोटली उसके अपोजिट होता है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ तो जानते हैं, देखिए आइरिस हमारी ये होती है, नॉर्मली हमारी आई होती है, साथ ही हमारी जो यहाँ पे मसल्स होती हैं, जैसे ये क्या है, हमारी डायलेटर मसल्स है, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं नॉर्मली रेडियल मसल्स। साथ ही में एक होती है हमारी यहाँ पे स्पिंचर मसल्स। तो नॉर्मली हमने मियोसिस की यहाँ पे प्रोसेस देखी थी, हमारी जो पिपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड यहाँ पे हो रही थी। तो नॉर्मल जो हमारी स्पिंचर मसल्स थी उनमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्या है स्पिंचर मसल्स है वो एक तरह से रिलैक्स हो रही हैं। अब रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायलेशन हो रहा है पपिल में। तो उस क्या होगा, जब हमारे जो डायलेटर मसल्स है, हमारे नॉर्मल रेडियल मसल्स हम इनको कहते हैं, जब ये कंस्ट्रिक्टेड एक तरह से होंगी तो ये सिकुड़ेंगी। अब भाई सिकुड़ेंगी कहाँ को, ये इस तरह से सिकुड़ेंगी बाहर की तरफ को। जब ये एक तरह से सिकुड़ेंगी तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे पपिल का साइज़ है, आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक तरह से इसका साइज़ फैला होगा, यानी इसमें डायलेशन होगा। साथ में जो हमारी स्पिंचर मसल्स है ये यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका साइज़ जो है यहाँ पे वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, जो हमारे यहाँ पे पपिल है। और जब पपिल देखिए हमारा फैलता है तो एक तरह से हमें दूर का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। जब हमारा जो पपिल है एक तरह से सिकुड़ता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, तो हमें पास का क्लियर दिखाई देता है। नॉर्मली आपने हाई स्कूल वगैरह में एक टॉपिक पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो उस तरह की हमारी दोनों ही ये
कंडीशन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारा अपोजिट हो रहा है। नॉर्मली आप एग्जांपल यहीं पे ध्यान रखिए, देखिए शॉर्ट में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है मियोसिस प्रोसेस में आप किस चीज़ को एक तरह से एक्टिव कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो मियोसिस में हम यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही हमारी यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस में एक्टिव करते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक यानी एड्रीनर्जिक सिस्टम को। क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन आपके इसी तरह से निकलते हैं, यानी एग्जामिनर इस तरह से क्या होता है आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनाता है जिससे कि आप घूम जाएं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इजीली आप उसको वहाँ पे कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमारी माइटोसिस वाली प्रोसेस क्या है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पूरे ही टॉपिक को। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब देखिए टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, सारा आपको बस एक तरह से हमें बताना है किस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस हो रही है, बाकी आप डायग्राम में समझ चुके हैं। जैसे कि माइटोलाइटिक एजेंट जो होते हैं आर यूज टू डायलेट दी पपिल। माइटोलाइटिक हमारे वो एजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पपिल को डायलेट करने में। जैसे कि हमने देखा अभी एन आइडियल माइटोलाइटिक एजेंट, जो एक आइडियल माइटोलाइटिक एजेंट होता है, ड्रग होती है, इज़ वन विच डज नॉट इफेक्ट, एक तरह से इफेक्ट नहीं करता है, अकोमेंडेशन एंड, साथ ही में जो हमारे क्या होता है भाई अकोमेंडेशन होता है, एंड हैंस विल नॉट इंटरप्टेड नियर विजन ऑफ पेशेंट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम को हम एक्टिव कर रहे हैं, साथ में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक तरह से हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो हमारे पास की आई यानी जो पास का हम देखते हैं उसमें इंटरप्टेड हो सकता है, यानी कुछ हमारे लॉस हो सकता है। लेकिन जो एक आइडियल एक तरह से माइटोलाइटिक एजेंट होगा वो एक तरह से अपना पूरा इफेक्ट वहाँ पे करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है जो एक तरह से पास के निकट की दृष्टि है उसको कोई हानि पहुँचाएगा, इंटरप्ट करेगा, वो अपना इफेक्ट वहाँ पे करेगा, लेकिन इस तरह से इस पर भी कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँचाएगा, जो एक तरह से हमारा आइडियल होगा यानी अच्छा माइटोलाइटिक एजेंट होगा। अब इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नॉर्मली हम वही ड्रग देखेंगे जो एक तरह से क्या करेंगे, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसको एक तरह से ब्लॉक करेंगे, इनहिबिट करेंगे, या यहाँ पे हम देखेंगे उन ड्रग को एक तरह से जो क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे, किसको, एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हमारी आ जाती है एंटी कोलिनर्गिक एजेंट, तो इसमें हमारे एट्रोपिन आ जाते हैं, साथ में होमेट्रोपिन आ जाते हैं, साइक्लोपेंटेलेट आ जाते हैं, पेंटोलेट, साथ ही में ट्रोपिकेमाइड। तो ट्रोपिकेमाइड हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं इसका। साथ में देखिए ड्रग आपने कोलिनर्गिक, एंटी कोलिनर्गिक, उनमें अच्छी तरीके से इनको पढ़ रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं एड्रीनर्जिक एजेंट। तो ये हमारे वो एजेंट होंगे जो एक तरह से डायरेक्टली क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, एक्टिव करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम यानी एड्रीनर्जिक सिस्टम को। तो इसमें हमारे फिनाइलफ्रीन आ जाते हैं, साथ में इफेड्रिन आ जाते हैं और एड्रेनालिन आ जाते हैं। अगर आपने एड्रेनर्जिक ड्रग को बहुत ही अच्छी से रिलीज पढ़ा है तो उसके क्लासिफिकेशन को यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो। और जो आपका क्या था यहाँ पे भाई मायोटिक्स हमने पढ़ा था, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो कोलिनर्जिक वाले ड्रग है उनको वहाँ पे फंक्शंस वगैरह साथ में क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सम अदर ड्रग हम देख लेते हैं, जैसे हमारी एलोथेन आ जाती है। एलोथेन क्या है, हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स है, साथ ही में ईथर आ जाता है और साथ ही में कोकेन आ जाता है, तो ये हमारे नार्कोटिक है। तो देखिए आई की कंडीशन में क्या करते हैं, इनका भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम यहाँ पे किसका देखने वाले हैं, ट्रोपिकामाइड का, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट यानी काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है हमारी यहाँ पे डायलेशन में पपिल के। तो ट्रोपिकामाइड क्या होती है, हमारी यूज़ की जाती है एज ए माइटोलाइटिक्स, क्योंकि इसी कैटेगरी की ड्रग है। साथ में इन दी लोअर कंसनट्रेशन ऑफ 0.5% ओनली, यानी ओनली 0.5% ही क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं पपिल स्टार्ट डायलेटिंग विद इन फ्यू मिनट्स। इसके यूज़ करने के कुछ टाइम बाद ही क्या होता है, जो हमारी पपिल होती है वो डायलेट करना एक तरह से स्टार्ट कर देती है। एंड इन अराउंड 30 मिनट्स डायलेट मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम डायलेट हमारी हो जाती है किसमें, अराउंड 30 मिनट यानी 30 मिनट के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फिनाइलफ्रीन है, तो ये क्या हमारी, यानी थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं इसमें पॉइंट इस तरह से आप लिखाना। तो ये क्या हमारी यहाँ पे एड्रेनर्जिक ड्रग है जो सीधा सीधा क्या करेगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक तरह से स्टिमुलेट करेगी यानी एक्टिव करेगी। तो फिनाइलफ्रीन देखिए वो वर्क तो यहाँ पे करती है, उस अलग क्या क्या करती है, जैसे फिनाइलफ्रीन क्या करते हैं अपनी बॉडी में लेते हैं तो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है यहाँ पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, साथ ही में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर देगी और कोज कर देगी यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट बीट थोड़ी सी ये बढ़ा देगी। अब भाई हार्ट बीट क्या कर रही है, बढ़ा रही है, तो इस कंडीशन में हमें एक चीज़ यहाँ पे तो पता चल गई, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होंगी जिनमें पहले से ही कंडीशन हो रही है तो उनमें इन ड्रग का हम यूज़ नहीं कर सकते। यानी डायलेशन ऑफ पपिल में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम देखेंगे जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ अगर किसी बंदे को है तो उस कंडीशन में इनका यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि ये इफेक्ट अपने दे रही हैं। साथ में जो हमारी एड्रेनलिन होती है तो इसे ये क्या करती है, ये इंक्रीज़ कर देती है स्मूथ मसल्स, हार्ट रेट होती है दिल की धड़कन, उसको भी एक तरह से ये इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डोज।
तो डोज में क्या करना है भाई, ट्रोपिकामाइड होती है, इसको 0.5% से 1% हम ले सकते हैं बीडी, यानी दिन में 2 टाइम, सुबह शाम दोपहर, आंखों में जैसे होते हैं हमारे ड्रॉप्स वगैरह उनको हम डालते हैं। साथ में क्या होते हैं यहाँ पे फिनाइल्फ्रीन जो होती है इसको 2.5% बीडी, सुबह शाम एक तरह से इसको भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कुछ हमारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनमें एक तरह से कुछ दवाइयों को हम नहीं ले सकते। जो हमारी माइग्रेटिक्स है उनको एक तरह से कौन कौन सी डिसीज़ होती है जिसमें हम नहीं ले सकते, साइड इफेक्ट वो अदर कोर्स कर सकती हैं, उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। सीधा सीधा कहते हैं इन ड्रग के साइड इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे कार्डियक डिसीज़। तो कार्डियक डिसीज़ हमें पहले हो रही है, तो भाई यहाँ पे हमने देखा क्या करें, ये इंक्रीज़ करें यहाँ पे सिस्टोलिक डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, साथ में इंक्रीज़ करें यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया एक तरह से हार्ट रेट को भी। तो इस कंडीशन में हमें इनको नहीं लेना चाहिए। साथ में देखिए बिल्कुल हमारे सिमिलर है जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है मायोटिक्स की, तो बिल्कुल सिमिलर आप लिख सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों ड्रग हमारी इफेक्ट तो आई पे कर रही हैं, तो इस तरह से हमारे ये सिमिलर रहेगा। लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन या कहें तो इसको यूजेस, क्या क्या यूज़ हमारे होंगे। तो भाई नॉर्मली हमने देखा डायलेशन ऑफ पपिल में इसका हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व डिसीजेस। तो देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पे हम जो मेन रीज़न तो हमें ये पता होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, जो डायलेशन कर रहे हैं पपिल में, भाई क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न रहा। एक तो दूर का हमें क्या होता है वहाँ पे इजीली चमक आ जाता है। साथ में क्या होता है, जो एग्जामिनेशन होती है रेटिना की एग्जामिनेशन, साथ में क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है इसको अभी हम ग्लूकोमा के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड हमारी जो डिसीज़ होती है उनमें भी क्या करते हैं, उनको ट्रीट करने में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किस चीज़ का, जो हमारी माइड्राइटिक्स ड्रग होती हैं। साथ में ये तो आपको पता चल गया जो हमारा मेन वर्क है इसका डायलेट करना पपिल्स को। गाइस आपका ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया इसका डायग्राम और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन। आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ आई होगी। अब आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और देखिए जो एक तरह से यूपी बोर्ड वाले बच्चे उनको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे नहीं है जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो लेक्चर को यहाँ पे बंद कर सकते हैं, कंप्लीट आपका हो चुका है। क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं किस तरह से आपको सारे ही टॉपिक को लिखना है। तो जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे टॉपिक तो आपको पता है ड्रग एक्टिंग ऑन आई, तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये इसको आप याद कर लें, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइम पूछ लेता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वो ये हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ हम आई के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए जो इंग्लिश में दिए हुए ये तो आपको इसी तरह से लिखने होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी है और हिंदी में आपके ये सही भी नहीं रहेंगे। मेन हमारे यहाँ पे कौन सा टॉपिक है, मायोटिक्स। तो देखिए सीधा सीधा आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। मायोटिक्स हमारी वो ड्रग होती हैं जो पपिल की कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती हैं, यानी पपिल को एक तरह से कंस्ट्रक्टेड करने में। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर लिखना होता है, ये आपका हिंदी में नहीं चलेगा, आपको एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा। साथ ही में नेक्स्ट जैसे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो देखिए हिंदी काफ़ी सारी हम इसकी लिखते हैं। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं ये ड्रग आँख पे इफेक्ट करती हैं। साथ में ये हमारी वो ड्रग होती है जो आई को कंस्ट्रक्शन कराती है, यानी पपिल को कंस्ट्रक्शन कराती हैं। नेक्स्ट आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं ये हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से आउटफ्लो को इम्प्रूव करती हैं आई के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारी स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं। तो देखिए इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। साथ में ये तो आपको सिमिलर लिखना होगा, इसमें कोई हिंदी प्लस नहीं होगी। साथ ही में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये हमारी वो ड्रग होती हैं जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट को आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए पहले आप इंग्लिश पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे जैसे हम आपको बताते हैं उस तरह से आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजी है। जब हम आपको समझाते हैं तो ईजिली आप भाई जैसा हम बता रहे हैं वैसे आप लिख लीजिए। ज़रूर तो नहीं है जैसा हमने आपको लिखवाया बिल्कुल सिमिलर आप लिखें, थोड़ा चेंज आप लिखेंगे लेकिन अपने माइंड से लिखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आप इजीली अपनी आपकी क्या है भाई आपने अपने नोट्स बनाए तो इजीली आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आपको भैया यानी हार्ट डिसीज़ में हमें इसका यूज़ नहीं करना है, डायबिटीज़ में भी हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है। साथ में माइग्रेटिक्स है तो इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको दे रखी है। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो आपको सिमिलर लिखना है। साथ ही में हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो आप सीधा सीधा ट्रोपिकामाइड में लिख सकते हैं। ये हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ एक तरह से हम माइग्रेटिक्स की तरह करते हैं और इनका 0.5% की कंसंट्रेशन में ओनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब हम क्या ट्रोपिकामाइड यूज़ करते हैं उसके 5 मिनट बाद ही क्या होता है अपना ये एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। फ्यू मिनट आप लिख दें, 5 मिनट बाद लिख दें या आप 30 मिनट बाद यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख रहे हैं। फिनाइल्फ्रीन को आप लिख सकते हैं। फिनाइल्फ्रीन हमारी ऐसी ड्रग होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और ब्रेडिकार्डिया
कर देती है। आप इसको एड्रेनलिन को लिख सकते हैं, हमारी वो ड्रग होती है जो स्मॉल मसल कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देती है। डोज आपको सिमिलर लिखनी है, साथ ही में आप इसको बिल्कुल सिमिलर लिख दें जो पहले आपने लिखा है। जो हमारी यहाँ पे इंडिकेशन को लिख सकते हैं, ये हमारी वो ड्रग होती है एक तरह से जो आई की एग्जामिनेशन करने में हेल्प करती हैं और साथ ही में पपिल के डायलेशन में हेल्प करती हैं। तो देखिए कितना आसान था। इस तरह से आप सारे ही टॉपिक को बना के लिख सकते हैं। ओनली हमने आपको ये एग्जांपल बताया। साथ में देखिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। हम उनको बताएंगे जो देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश में हम काफ़ी सारा कंटेंट आपको देते हैं, लेकिन प्योर हम नहीं दे सकते क्योंकि सभी स्टेट के बच्चे हैं, तो एक तरह से सभी तो हिंदी प्लस इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। तो जल्दी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे जो इंग्लिश आपके यहाँ पे हम कराते हैं किस तरह से आप उसको हैंडल करें। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।